अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज का फॉर्म सबमिट करने के बाद में जो चीज़ें आपको करनी है, जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जो पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे कि कहा गया है कि 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है, तो इसके पहले जो है सभी हज़रात अपने अपने फॉर्म सबमिट कर लें। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी से कर लें, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार ना करें। हो सकता है कि वेबसाइट पर लोड की वजह से कोई टेक्निकल एरर वगैरह आया, आपका जो है फॉर्म सबमिट ना हो, तो इसका जो है ख्याल रखें। जिनका जो है वो पासपोर्ट का मसला है, डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं है, पासपोर्ट रिन्यूअल का प्रॉब्लम है, या फिर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो उनका सवाल है कि डेट एक्सटेंड होगी क्या। तो देखिए, ये 31 जुलाई को ही पता चलेगा कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। इसमें जो है कुछ रिन्यूअल वालों का भी सवाल है कि हमारा पासपोर्ट अभी 1 साल से ज़्यादा एक्सपायरी को है, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैंने पासपोर्ट कस्टमर केयर को कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि इस केस में जो है आप रिन्यूअल सेलेक्ट ना करें, बल्कि जो है वो अदर रीज़न सेलेक्ट करें। उसमें कोई माइनर करेक्शन वगैरह आप जो है वो ये करें, स्पेलिंग का माइनर करेक्शन कर लें, एड्रेस वगैरह का, तो उसमें जो है आप अप्लाई करें। और अदर रीज़न में आप सेलेक्ट करें कि हमें हज के लिए जाना है, और वेबसाइट से जो है सर्कुलर वगैरह निकाल के आप जो है आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये जो है रिन्यूअल के लिए है। तो जिन्होंने पासपोर्ट सबमिट किया है तो उनका स्टेटस, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है उनका स्टेटस दिखाना चाहिए अप्लाइड, इन प्रोग्रेस नहीं दिखाना चाहिए। इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपका जो है एप्लीकेशन है पूरा सबमिट नहीं हुआ है। तो इन प्रोग्रेस अगर है तो आपका जो है वो उसको आप एडिट करके वापस फाइनल सबमिट करें तो आपका अप्लाइड में आएगा। फिर वो अप्लाइड होने के बाद में वो जाता है सेंट्रल हज कमेटी के पास में। तो हज कमेटी जो है वो 2 डिवीज़न में काम करती है, तो सेंट्रल लगती है स्टेट। तो जो फॉर्म जो जाते हैं वो सेंटर के पास में जाते हैं। फिर सेंटर जो है वो डॉक्यूमेंट्स, वो फॉर्म जो है अलग अलग स्टेट हज कमेटीज़ को देती है। फिर स्टेट हज कमेटी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, और सब कुछ ठीक हो तो फिर कवर नंबर जनरेट होता है। तो कवर नंबर जनरेट होने में देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें थोड़ा सा जो है वो सब्र का मामला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी अभी एप्लीकेशन 1 साल पहले निकले हैं, तो अभी हज को जो है ऑलमोस्ट 1 साल है। तो इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। इंशाल्लाह हर चीज़ पूरी होगी, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, सब्र और पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ कई भी सवाल था कि क्या पूरे कवर नंबर जो है वो 31 जुलाई यानी लास्ट डेट के पहले जनरेट हो जाते हैं क्या। देखिए, ऐसा नहीं है। लास्ट डेट के बाद में भी जो है वो एप्लीकेशन वेरीफाई होते रहते हैं, कवर नंबर जनरेट होते रहते हैं। जब पूरे 100% कवर नंबर जनरेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में जो है वो कुर्रा होगा, यानी एप्लीकेशन की लास्ट डेट के 15-20 दिन के बाद में जो है वो कुर्रा होता है, लंकी ड्रॉ, जिसको जो है वो डिजिटल रैंडम सिलेक्शन कहा जाता है, DRS। उसमें जो है वो कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगा, फिर कंफर्म और वेटिंग वालों की लिस्ट आएगी। फिर उसमें एक भी सवाल है कि क्या फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, यानी जिसने पहले अप्लाई किया उसका कंफर्म सिलेक्शन है, जिसका लास्ट में अप्लाई किया उसका वेटिंग में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जिसने सबसे पहले अप्लाई किया वो भी वेटिंग में चला जाए, और जिसने सबसे लास्ट में अप्लाई किया उसका भी कंफर्म हो जाए। तो ये टोटल जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो कवर नंबर जनरेट में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जो है वो खुर्रा होगा। फिर वेबसाइट पे जो है 2 अलग अलग PDF आएंगे हर स्टेट के ताल्लुक से, कि कितने स्टेट के कितने वेटिंग में कंफर्म है। जो कोटा है, जो टोटल सऊदी गवर्नमेंट से कोटा मिला है, उसका जो है वो 70-30% जो है वो एलोकेशन होता है। 70% हज कमेटी का है, 30% जो है प्राइवेट का है। तो जितने स्टेट में जो है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उसमें जो है उस हिसाब से कोटा डिसाइड होता है। हर 1000 मुस्लिम्स पे 1 का कोटा मिलता है, तो इस एतबार से जो है कोटा एलोकेशन होता है। तो अगर कोटे से कम एप्लीकेशन आई है तो सभी का बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है। कोटे से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है उस स्टेट का जो है फिर वो वेटिंग में जाता है। फिर जो कैंसिल करते हैं, फिर उस एतबार से जो है वो वेटिंग वालों का कन्फर्म होता है। तो 2025 हज के लिए जो है तकरीबन 7 या 8 वेटिंग लिस्ट तक गई थी। तो हज की फ़्लाइटें भी चली गई थी, फिर भी जो है वो वेटिंग कंफर्म हो रहा था। तो ये थोड़ा वेटिंग वालों को जो है वो सब्र करना ही पड़ता है। फिर ऐसे ही कुर्रा होगा, कंफर्म वाले आएंगे, तो कंफर्म वालों को जो है सबसे पहले वापस सर्कुलर आएगा वेबसाइट पे जो है वो कि पेमेंट करने के लिए। कुर्रा के जो है 8-10 दिन के बाद में सर्कुलर आएगा। फिर आपको फ़र्स्ट पेमेंट करना है, कितना करना है वो भी बताया गया है। 1,52,000 करना है एक हाजी के एतबार से। 2 हाजी हैं तो 1,52,000 तकरीबन 3,04,000 हिसाब से करना है। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन आता है स्टेट हज कमेटी को। तो जैसे ही आपके HF फॉर्म के अंदर आप डाउनलोड करके देखेंगे, उसमें बहुत सारे जो है वो सोलमन डिक्लेरेशन है। आपको बताना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है। आप जो है वो रिपीटर नहीं है। रिपीटर नहीं यानी कि अगर महरम वाले रिपीटर हैं तो चलेगा, कंपेनियन के साथ में रिपीटर है तो चलेगा, उसके अलावा रिपीटर नहीं चलेगा।
फिर जो है वो पासपोर्ट डिक्लेरेशन है, जितने हाजी हैं उनका जो है अलग से पासपोर्ट डिक्लेरेशन आएगा। फिर जो है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट है, यानी कि ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट नहीं करना है, बल्कि जो अपना खुद का आपका पासपोर्ट है उसका जेरोक्स निकाल के उस पर साइन वगैरह करके जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल सर्टिफिकेट भी आएगी, उसका भी अलग से सर्कुलर आएगा। वो सब कुछ चेक करा के फिर आपको जो है वो अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी को पहुंचाना है। फिर पेमेंट होने के बाद और डॉक्यूमेंट सबमिशन होने के बाद जो है आपका जो कंफर्म का सिलेक्शन होगा, कंफर्म का स्टेटस आएगा। यानी कि जब कुर्रा होगा उसमें अगर आपको सिलेक्शन होता तो वो उसका स्टेटस आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड दिखाएगा। जैसे अभी दिखाता है वेबसाइट पे वो रेड मार्क दिखाता है, उसमें भी जो है बहुत सारे के सवाल हैं कि प्रोसेस नॉट येट डन। तो उसका मतलब ये है कि जब आपका कुर्रा में सिलेक्शन होगा, आप पेमेंट करते हो तो वो जो आपका जो रेड मार्क का जो स्टेटस है वो प्रोविजनली सिलेक्टेड आएगा। फिर आप पेमेंट करते हो, डॉक्यूमेंट जमा करते हो तो आपका जो है वहाँ पे फिर कंफर्म हो जाएगा। तो आहिस्ता जो है वो कंफर्म होता है। तो टोटल पेमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है। फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है जितने ऑल ओवर इंडिया के हाजी है सबका सेम रहता है। फिर थर्ड पेमेंट जो है वो एम्बार्केशन एयरपोर्ट के एतबार से जो है वो अलग अलग रहता है। तो फिर थर्ड पेमेंट के वक्त जो है आपको कुर्बानी का पेमेंट करना है। तो तकरीबन जो है वो 6 से 8 महीने के ड्यूरेशन में जो है आपको टोटल तीनों पेमेंट करनी है। फिर तीनों पेमेंट करने के बाद में जो है फिर वो वीज़ा के लिए जाता है, फिर वीज़ा इशू होता है, फिर जो है वो फ़्लाइटों का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो ये टोटल प्रोसेस है, इसको जो है आप जहन में रखें। और अगर इन बिटवीन अगर किसी को कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन चार्जेस भी कितने हैं वो गाइडलाइंस में बताया हुआ है। तो ये सब कुछ जो है आप जहन में रखें। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्म सबमिट हो गया, अप्लाइड स्टेटस है, फिर स्टेट हज कमेटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी तो आपका जो है वो कवर नंबर जनरेट में आएगा। फिर उसके बाद जो है वो कुर्रा होगा 15-20 दिन के बाद में। फिर और 15-20 दिन के बाद में जो है फ़र्स्ट पेमेंट आएगा। फ़र्स्ट पेमेंट करना है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, कि जो कवर हेड का अकाउंट नंबर है उससे भी कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे अकाउंट से भी कर सकते हैं। पैसा पहुँचना जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर फर्स्ट पेमेंट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड पेमेंट है, फिर थर्ड पेमेंट है, उसके बाद भी जो है फिर वो वीज़ा लगेगा, फिर जो है वो फ़्लाइट स्टार्ट होगी। तो ये जो है टोटल पूरा प्रोसेस है। तो कवर नंबर जनरेट होने के बाद में आप वेबसाइट पे इंक्वायरी सेक्शन में जाके हज 2026 सेलेक्ट करके आप जो है अपना कवर नंबर डाल के सर्च करें। 2025 सेलेक्ट ना करें, क्योंकि 2025 सेलेक्ट करेंगे तो जो कवर नंबर लास्ट ईयर हाजियों का था वो दिखाएगा। तो 2026 से लेकर करके जो है आप डिटेल वेरीफाई कर लें। अगर कुछ आपकी जो है HF फॉर्म में जो है वो कुछ मिस्टेक्स हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, तो जो है आप टेक्निकल टीम को ईमेल करें तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो क्विकली रिजॉल्व करेंगी। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आगे क्या कैसे करना है, क्या करना है। कुछ सवाल है तो जो है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मैसेज में जो है मैंने लिंक दिया है। तो व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप ज्वाइन करके भी जो है आप हमारे सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। तो ये प्रोसेस है, इसको आप जो है अच्छी तरह से जान लें। तो इसी उम्मीद पे जो है मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।